हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टोरी टॉप 1 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग क्या है, फिजिक्स के चैप्टर 2 क्या है, फिजिक्स के चैप्टर 2 पर प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका हम क्वेश्चन देखने में मोस्ट VVI क्वेश्चन 2023 एग्जाम। जो भी क्वेश्चन है ना आपका मोस्ट VVI जो एग्जाम में आने वाला वही क्वेश्चन है, जो 100% टारगेट करेगा वही क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन देगा ना उसमें से जो क्वेश्चन देंगे उसी से एग्जाम में आएगा 2 अंक, इससे बाहर नहीं आएगा। कितना अंक का रहेगा आपका? 2 अंक। 2 अंक क्या है? 2 अंक का जो होगा, जो भी 2 नंबरिया आता है ना आपका, जो भी 2 अंक में आता है आपका क्वेश्चन उस बताएंगे ना, चैप्टर 2 में उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्या है, टारगेट 100% बोर्ड एग्जाम। जो भी आपका बोर्ड एग्जाम है ना उसमें टारगेट करेगा कितना? 100% टारगेट करेगा। क्या है कि हम बता रहे हैं ना, इससे जो भी क्वेश्चन पूछा है जो बता रहे हैं उसी से क्वेश्चन पर, इसलिए बोले 100% टारगेट करेगा आपका बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में आपका 100% टारगेट करेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखो। क्या है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखो। कभी कभी पूछे आपको, सिंपल पूछे प्रकाश का अपवर्तन क्या था, इसका डिफिनीशन दे देंगे, नियम के बारे में नहीं बताएंगे। जब नियम पूछेगा तो डिफिनीशन और नियम दोनों बताना पड़ेगा। प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन किससे कहते हैं? प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। जैसे मान लीजिए जब प्रकाश की किरण कांच में पड़ती है ना, कांच में पड़ने का क्या दिशा परिवर्तन करते हैं, क्या करते? दिशा। तो क्या दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? तो 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या है, जब परावर्तन, तो यहाँ परावर्तित होता है, अपवर्तित पूछे क्या है, ये दोनों एक ही जैसा लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ परावर्तित होगा तो क्या होगा, परावर्तन के नियम हो जाएगा, अपवर्तित होगा तो अपवर्तन के नियम हो जाएगा। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा नियम हो जाएगा, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्वेश्चन 2 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? मतलब हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अभिप्राय है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। याद रखिए, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए इसका प्रकाशिक घनत्व भी सबसे अधिक होगा, अर्थात n बराबर V/c, जहाँ n अपवर्तनांक एवं v हीरे में प्रकाश की गति है। मतलब n क्या है? अपवर्तनांक है, v हीरे में प्रकाश की गति है, अतः n का मान उच्च होगा जबकि v का मान निम्न, अर्थात हीरे में प्रकाश की गति सबसे कम होगी। देखिए, जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक उसमें प्रकाश की चाल उतना कम होगी। तो ये बोला है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अभिप्राय है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए इसका प्रकाशिक घनत्व भी सबसे अधिक है, अर्थात n बराबर V/c, जहाँ n अपवर्तनांक एवं v हीरे में प्रकाश की गति, अतः n का मान उच्च होगा जबकि v का मान निम्न, अर्थात हीरे में प्रकाश की गति सबसे कम होगी। पहला है 3 नंबर, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात है। क्या करना है? 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो सोल्यूशन हो जाएगा आपका, देखो फोकस दूरी a बराबर -2 मीटर, ये आपका प्लस में 2, हम माइनस का ले, पता है कौन लेंस है आपका? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी अब करता तो क्या होती है? ऋणात्मक। तो अवतल लेंस की फोकस है ना, तो कितना माइनस ले लेंगे, क्या लेंगे? और उत्तल लेंस रहेगा तो प्लस लीजिएगा ना। तो अवतल लेंस इसलिए क्या लेंगे? माइनस में 2 मीटर। क्षमता होता है P बराबर 1/f, क्षमता को पावर कहते हैं इंग्लिश में। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? लेंस की क्षमता मान लीजिए, लेंस की क्षमता बराबर क्या है? 1/f। आपका मीटर में डायरेक्ट बन जाए 1/f, तो 1 f का मान कितना है? -2 मीटर। तो 1 में 2 से भाग देंगे, देखो 1 है ना, 1 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 से भागने, तो इसलिए क्या लगे? 0 देंगे, तो यहाँ 0 बैठ जाएगा, पॉइंट बैठा देंगे, 2 × 10, तो आपका एक कर जाएगा, कितना जाएगा? 0.5 क्या जाएगा? तो 1 बटा में -2 मीटर, तो इसको जब भाग देंगे कितना? 0.5। और क्षमता है, तो क्षमता को किस में? क्षमता का समझ क्या था? डायोप्टर। तो -0.5 डायोप्टर क्या जगह? डायोप्टर होता है, इसलिए क्षमता का मतलब क्या था? डायोप्टर, जिसको हम संकेत में क्या डी लिखते हैं, इसलिए क्या लगा है डी। हर सीबो जो निकलेगा ना आपका डायोप्टर में निकलना, क्या क्षमता किस में निकलेगा? डायोप्टर। तो हो जाएगा 1
माइनस 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। स्नेल के नियम क्या है? देखिए, जो प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है ना, वही स्नेल का नियम होता है। बोला कि स्नेल का नियम क्या है? तो जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है उसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो इसको संकेतों कैसे? स्नेल को म्यू मानते हैं। क्या मानते हैं? म्यू बड़ा होता है साइन आई बटा में साइन आर। ये आपको लिख लीजिए, क्या कि एग्जाम में एक नंबर यहाँ पूछता था। म्यू बड़ा क्या था? साइन आई बटा में साइन आर। तो ये आपका स्नेल का नियम का सूत्र है कि साइन आई बटा में क्या लिखेंगे? साइन आर। ये आपको बहुत ज़्यादा पूछता है स्नेल का नियम। जो स्नेल का नियम किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसे कहते हैं स्नेल का नियम। 5 नंबर, लेंस किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा दे। क्या देना है? लेंस किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा दे। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितियों से घिरा होता है। देखिए, लेंस कितने? लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस क्या? कॉनकेव लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट है। क्या करना है? उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, इसमें ना आप एक चीज़ और लिख लीजिए, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो क्या? उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर क्या है? एक चीज छूट गया है। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर क्या है? उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर क्या है? यहाँ निम्नलिखित लगा दिया आंसर में, जब लिखना है तो निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस एक तरफ, अवतल लेंस। तो चलिए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के किनारे के अपेक्षा बीच का भाग अधिक मोटा होता है। उत्तल लेंस ना, उत्तल लेंस किनारे के अपेक्षा बीच का भाग अधिक मोटा होता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस में बीच के अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। अवतल लेंस में ना बीच के अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। उत्तल लेंस में किनारे के अपेक्षा बीच का भाग अधिक मोटा होता है। यह प्रकाश को अभिसरित करता है। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश को अभिसरित करता है। यह प्रकाश को अपसरित करता है। मतलब अवतल लेंस प्रकाश को क्या करता है? अपसरित करता है। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। क्या? उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वास्तविक होता है। अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। इसमें वास्तविक काल्पनिक दोनों बनते हैं, मतलब काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। देखिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी अवकर्तन त्रिज्या इसकी ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवकर्तन त्रिज्या धनात्मक होती है। का उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? मतलब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है तो उत्तल लेंस उन प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। प्रकाश की किरणें पड़ती है ना, तो उत्तल लेंस ने क्या करती है? प्रकाश की किरणों क्या करते हैं? अपसरित कर देती है। तो जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है तो उत्तल लेंस उन प्रकाश की किरणों को अभिसरित क्या है? अभिसरित करता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है तो उत्तल लेंस उन प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए, इसका फिगर है। देखिए, उत्तल लेंस है ना, देखिए उत्तल लेंस किनारे के अपेक्षा बीच का भाग अधिक मोटा होता है। देखिए, उत्तल लेंस का ही फिगर है। जब यहाँ से प्रकाश को उड़ाएं तो क्या करे? प्रकाश जब उड़ाए तो जितना भी प्रकाश कहाँ एक जगह कहाँ मिलेगा? फोकस पा कर मिला। तो ये अपसरित कर रहा है, मतलब एक जगह इकट्ठा करना, मतलब अपसरित कर रहा है। तो ये प्रकाश किरणों क्या कर रहा है? अपसरित कर रहा है। यहाँ पर फोकस पर मिल जाएगा आपका। तो क्या है? प्रकाश की किरणों को अपसरित कर रहा है उत्तल लेंस। जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पर पड़ती है तो अवतल लेंस उन प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। क्या करता है? अपसरित करता है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तब अवतल लेंस क्या करता है? उस प्रकाश की किरणों क्या करता है? अपसरित करता है। इसलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए, आप क्या है? अवतल लेंस का चित्र है। जब अवतल लेंस प्रकाश क्या है? अवतल लेंस पर जब प्रकाश की किरणें पर अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, मतलब फैलाता है। क्या होता है? फैला। देखिए, प्रकाश की किरण यहाँ से आया, अवतल लेंस पर इसको क्या दूर पहुँचा दे। अपसरित कर रहा है ना, ये भी प्रकाश की किरण इसको दूर कर रहा है। इस पर प्रकाश की किरण पड़ रहा है तो क्या कर? दूर करना, मतलब अपसरित में दूर करना होता है। क्या होता है? दूरी। फैलाना होता है। क्या होता है? फैलाना। ये फैला रहा है। क्या कर? अवतल लेंस फैला रहा है। अवतल लेंस एक जगह इकट्ठा कर रहा था। देखिए, लेकिन ये काल्पनिक है, ये फोकस पा कर मिला है, काल्पनिक मिला है। जो ये है ना आपका काल्पनिक मिल रहा है, वास्तविक नहीं मिल रहा है। इसलिए ना क्या उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या है? पार्ट 1 है। अगला वीडियो जो आएगा पार्ट 2, इसका पार्ट 2 भी वीडियो आएगा, क्या कि इसका पूरा अभी खत्म नहीं, इसमें और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी कर लेंगे। तो चलिए, आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
आपका जो एक नंबरिया है ना, साइंस का एक नंबरिया कल स्टार्ट होना जो भी है ना, आपका क्वेश्चन में क्या है 11 और 12 का ना, 2011 और 2012 का जो क्वेश्चन में उसका कल स्टार्ट हो जाएगा एक नंबरिया।